Hello student, today in this video I am going to discuss a lesson from the subject Science of class 4 and the lesson name is Safety First. Let's start the video. Newspaper carry news of accident almost every day. Accidents cause harm to life and property. They cause pain and suffering. हम लोग जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोग एक्सीडेंट वहाँ पर न्यूज़पेपर में हम लोग एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही रहते हैं। हम लोग को रोज़ कहीं न कहीं पे एक्सीडेंट होने का खबर मिलते ही रहते हैं। एक्सीडेंट कॉजेज़ हार्म टू द लाइफ और एक्सीडेंट से हम लोग के लाइफ और प्रॉपर्टी में बहुत नुकसान होते हैं और एक्सीडेंट के वजह से हम लोगों को बहुत पेन सहना पड़ता है और मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, ऑन द प्लेग्राउंड एंड ऑन द रोड। अगर हम लोग एक्सीडेंट को अवॉइड करना चाहते हैं, उसे टालना चाहते हैं, तो हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। स्कूल में, जब हम लोग घर में होते हैं, या फिर प्लेग्राउंड में, या फिर रास्ते में। इंजुरीज एट होम आर मोस्ट कॉज्ड बाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न, इलेक्ट्रिक शॉक एंड केमिकल पॉइजनिंग। और घर पे ज़्यादातर हम लोग का एक्सीडेंट कैसे होता है? फर्श पे फिसलने की वजह से, कहीं पे हम लोग को जल जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक से, बिजली के झटके से, या फिर केमिकल पॉइजनिंग। मेक योर होम अ सेफ प्लेस। बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ। हम लोग अपना घर को एक सेफ जगह कैसे बना सकते हैं? हम लोग अलर्ट रह के और कुछ रूल्स को फॉलो करके, या फिर हम लोग को चीज़ों को सही जगह पे रख के हम लोग घर को एक सेफ जगह बना सकते हैं। हम लोग घर में क्या सेफ्टी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं? हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं? स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। ए पर्सन कैन स्लीप एंड फॉल ऑन वेट फ्लोर, ट्रिप ओवर स्कैटर्ड टॉयज और स्टम्बल डाउन द स्टेयर। ज़्यादातर हम लोग घर में जो फिसल जाते हैं, किस लिए फिसल जाते हैं? फ्लोर गीला होता है। कभी हम लोग जब फ्लोर पे कुछ पानी गिरा होता है तो उसमें हम लोग फिसल जाते हैं, या फिर कभी बच्चे खेल के चीज़ों को इधर उधर फैला के रखते हैं तो हम लोग खिलौने पे टकरा के हम लोग गिर जाते हैं, या फिर कभी हम लोग सीढ़ियों से भी फिसल के हम लोग गिर जाते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, और इन सभी चीज़ों से हम लोग अवॉइड कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? कीप द फ्लोर एट होम क्लीन एंड ड्राई। हम लोगों के घर में जो हम लोग का फर्श होता है, फ्लोर होता है, उसे हम लोगों को हमेशा क्लीन रखना चाहिए और ड्राई, सूखा रखना चाहिए। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर आर नॉट स्लिपरी। और हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि बाथरूम का जो फ्लोर है और किचन का जो फ्लोर है वो स्लिपरी ना हो। डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लेइंग ऑन द फ्लोर। और हम लोग जब खेलते हैं उसके बाद हम लोगों को अपना सामान सही जगह पे रख देना चाहिए। हम लोगों का खिलौने को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। यूज a step or a stool to reach something placed high। और हम लोगों को सीढ़ी या स्टूल का हेल्प लेना चाहिए जब हम लोगों को कुछ चीज़ें ऊपर रखना होता हो। नेक्स्ट, बर्न। एक्सीडेंट ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी, इवन डेथ। कभी कभी हम लोग का किचन में कभी आग लग जाते हैं, ये कभी हम लोग का सीरियस इंजरी, बहुत हम लोग का गहरा हम लोग का घाव कर सकता है। हम लोग इवन कभी कभी हम लोग का डेथ भी हो जाता है।
मर भी जाते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, हम लोग ऐसे एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वन मस्ट नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ इन द किचन, सच क्लोथ कैच फायर ईजिली। हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो हम लोग को सिंथेटिक का कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक के कपड़े में जल्दी आग लग जाते हैं। व्हेन नॉट इन यूज, गैस स्टोव मस्ट बी टर्न ऑफ। दे मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। और जब हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो गैस स्टोव को बंद कर देना चाहिए। गैस को टाइम टू टाइम हम लोग को चेक करना चाहिए कि कहीं लीकेज तो नहीं है। ऐसा करने से हम लोग ये कुछ एक्सीडेंट से हम लोग बच सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग को क्यों लगता है? इलेक्ट्रिक अप्लायंस मेक आवर वर्क ईजी, दे शुड बी हैंडल केयरफुली। हम लोग घर पे इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का काम आसान हो। जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर हम लोग चीज़ें को पीसने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ें को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का काम आसान हो, और इसे हम लोग को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक फिटिंग्स विद वेट हैंड, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। हम लोगों को इस इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कभी गीले हाथों से छूना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकते हैं। डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैन और हीटर इफ़ दे आर ऑन। हम लोग जब टेबल फैन या स्टैंड फैन हम लोग का जब ऑन हो या फिर हीटर जब ऑन हो, हम लोग को एकदम पास उसके नहीं जाना चाहिए। इफ़ समवन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक और सी ए स्पार्क, द मेन स्विच और द MCB miniature circuit breaker must be turned off immediately। हम लोग के घर में अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, देख लेते हैं कि कहीं पे स्पार्क हो गया, तो हम लोग को तुरंत जाके क्या करना चाहिए? मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ताकि पूरा घर का ही करंट कट हो जाए। पॉइजनिंग, accidental consumption of chemical and medicines can cause poisoning. Poisonous chemical should be properly labeled and kept away from eatable। में जो यूज़ करते हैं फिनाइल वगैरह, इसे हम लोग को प्रॉपरली लेबलिंग करना चाहिए। या कीड़े मारने वाला दवाई हम लोग रख देते हैं तो उसे अच्छी तरह हम लोग को लेबल करना चाहिए, उसमें लिख देना चाहिए कि ये किसके लिए है और ये क्या चीज़ है। ये हम लोग को अच्छी तरह लेबल कर देना चाहिए, और इसे खाने की चीज़ों से अलग रखना चाहिए। जहाँ पर खाने का चीज़ ना हो वहाँ पर रख देना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। बड़ों से बिना पूछे हम लोग को कोई मेडिसिन लेना नहीं चाहिए। सेफ्टी एट स्कूल, हम लोग स्कूल में कैसे सेफ रख सकते हैं? In school, accident can happen when children run and push each other। स्कूल में एक्सीडेंट कैसे होता है? या फिर बच्चे जब स्कूल में दौड़ते हैं या एक दूसरे से को धक्के लगाते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, हम लोग ऐसे एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर। हम लोगों को दौड़ना नहीं चाहिए जब सीढ़ी में उठ रहे हैं या फिर सीढ़ी से उतर रहे हैं, तब हम लोग को दौड़ना नहीं चाहिए। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड अदर। तुम ऐसे दौड़ोगे तो खुद भी गिर सकते हो या फिर दूसरे को गिरा सकते हो। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क और चेयर और थ्रो थिंग्स अराउंड। कभी भी डेस्क पे, चेयर पे, बेंच पे ऐसे चढ़ना नहीं चाहिए या फिर चीज़ों को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में कभी डस्टर से खेलते हैं या फिर चॉक से खेलते हैं, ये सब नहीं खेलना चाहिए। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल,
हम लोग प्लेग्राउंड पे और स्विमिंग पूल में जब हम लोग स्विम करने जाते हैं तो कैसे हम लोग सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर सकते हैं। फॉलो द रूल ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। हम लोग हमेशा जब कुछ भी हम लोग गेम खेल रहे हैं तो उसका रूल फॉलो करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एट राइड। हम लोग अगर पार्क में जा रहे हैं या फिर कहीं पे खेल रहे हैं तो हम लोग अगर कुछ राइड पे चल रहे हैं जैसे स्विंग पे, सीसो पे, तो हम लोग का टर्न आने के लिए हम लोग वेट करना चाहिए हम लोग को। यूज़ ए स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर। हमें अच्छी तरह स्विम करना नहीं आता है तो हम लोगों को क्या लेना चाहिए, स्विमिंग ट्यूब, ताकि हम लोग डूबे ना। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। और हमेशा जब कोई बड़े हो तुम्हारे साथ तभी स्विम करना चाहिए। सेफ्टी रूल ऑन द रोड। फॉलो ट्रैफिक रूल फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ द अदर। हम लोगों को हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, हम लोगों के सेफ्टी के लिए और दूसरों के सेफ्टी के लिए भी। केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट। और अगर हम लोग रास्ते पे कभी अगर लापरवाह हो जाए तो हम लोगों के इसके वजह से हम लोगों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, इस तरह का एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल फॉलो करना चाहिए। क्या कर सकते हैं हम लोग, वॉक ऑन द फुटपाथ। हम लोगों को क्या करना चाहिए, फुटपाथ जब हम लोग चल के जा रहे हैं तो हम लोगों को फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब हम लोग रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं, रास्ते को क्रॉस करने के टाइम हम लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। लुक टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। हम लोग जब रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं तो हम लोगों को पहले राइट देखना चाहिए, फिर लेफ़्ट देखना चाहिए, फिर राइट पे देखना चाहिए, फिर हम लोगों को क्रॉस करना चाहिए जब अगर गाड़ी या फिर कुछ व्हीकल ना आ रहा हो। क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप। हम लोगों को तभी रास्ते को क्रॉस करना चाहिए जब ट्रैफिक स्टॉप हो गया हो। डू नॉट रश, स्टार्ट आउट इन टाइम। हम लोगों को दौड़ना नहीं चाहिए और हम लोगों को टाइम लेके ही उसे क्रॉस करना चाहिए। यहाँ पर तुम लोगों के लिए कुछ चेक पॉइंट दिया है। यहाँ पर पहला वाला दिया है क्या, एक्सीडेंट, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइट कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट होना, फिर फेंटिंग मतलब बेहोश हो जाना, इंसेक्ट बाइट अगर कुछ कीड़े मकोड़े काट लिया, तो इनमें से हम लोग का लाइफ और प्रॉपर्टी किससे हार्म होता है, आंसर होगा एक्सीडेंट। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यूटेंसिल और टॉयज़ और यूटेंसिल विथ वेट हैंड। हम लोगों को इलेक्ट्रिक अप्लायंस टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से। कीप केमिकल अवे फ्रॉम ईटेबल, एल्डर, न थिव। क्या होगा, ईटेबल खाने की चीज़ों से हम लोग को केमिकल चीज़ें अलग करके रखना चाहिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग, स्विंगिंग या फिर रनिंग। स्विमिंग होगा। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड इज़ ए मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एंड एड अराइव्स। फर्स्ट एड हम लोग कभी अगर एक इंसान को कहीं पे चोट लग जाए तो हम लोग जो इमीडिएट मेडिकल हेल्प उसको दे सकते हैं। जब तक वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल हेल्प ना आ जाए हम लोग जो उसको इमीडिएट जो उसको प्रिकॉशन ले सकते हैं उसे फर्स्ट एड कहते हैं। इमीडिएट फर्स्ट एड कैन सेव पर्सन लाइफ और प्रिवेंट परमानेंट इंजरी। इमीडिएट फर्स्ट एड से किसी के लाइफ को हम लोग बचा सकते हैं या फिर परमानेंट इंजरी से भी हम लोग बचा सकते हैं। यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड। हम लोगों को फर्स्ट एड देना भी सीखना चाहिए। वाइल गिविंग फर्स्ट एड बी काम एंड मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल। हम लोग जब किसी को फर्स्ट एड दे रहे होते हैं तो हम लोग खुद को भी काम रखना चाहिए और इंजर्ड पर्सन को कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए।
मेक हिम लाई डाउन, इंजर्ड पर्सन को हम लोग को सुला देना चाहिए, कहीं पे सुला देना चाहिए। कॉमन इमरजेंसी दैट नीड फर्स्ट एड आर माइनर कट, फेंटिंग, इंसेक्ट बाइट एंड बर्न्स। कॉमन इमरजेंसी जो हम लोग को फर्स्ट एड का ज़रूरत हो वो क्या है? माइनर कट, जब हम लोग को कहीं पे कट हो जाए या फिर कोई बेहोश हो जाए या फिर कुछ कीड़े मकोड़े काट ले या फिर कहीं थोड़ा सा बर्न हो जाए, तब हम लोग इमीडिएट हम लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं। फॉर माइनर कट, इफ़ समवन गेट ए माइनर कट, फर्स्ट वॉश द कट विथ वाटर। अगर किसी को छोटा सा कट हो जाए, कहीं पे कट जाए, तो हम लोगों को क्या करना है? पहले हम लोगों को उसे धोना होगा, जहाँ पे कट लगा है वो जगह को हम अच्छी तरह वो पानी से धोना होगा। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम ओवर इट। तो हम लोगों को उस कट के ऊपर हम लोगों को क्या करना है? एंटीसेप्टिक लोशन या फिर क्रीम हम लोगों को लगा देना है। If there is bleeding from the cut, try to stop it by trying to bandage on the cut. अगर उस कट से ब्लीडिंग हो रहा है तो हम लोगों को उस ब्लीडिंग को, ब्लड को आने से रोकना है। कैसे? बाय बैंडेज ऑन द कट, हम लोग को कट के ऊपर बैंडेज लगाना चाहिए। डर्ट एंड फ्लाई शुड नॉट बी allowed to sit on the wound as they may cause infection. कट के ऊपर हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर कोई धूल मिट्टी ना लगे या फिर फ्लाइस, मक्खी उस पर ना बैठे, क्योंकि इन सब से क्या होता है? ऊन पे, चोट पे इन्फेक्शन हो जाता है। सेंड फॉर ए डॉक्टर इमीडिएटली, और हम लोगों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होता है। इफ़ ए पर्सन फेंट, make him lie down with his head at the level lower than the body. अगर कोई फेंट हो जाए, कोई अगर बेहोश हो जाए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो उस इंसान के सर को हम लोग लोअर पार्ट से उसके हेड को थोड़ा सा नीचे लेवल पे रखना चाहिए। दिस हेल्प द ब्लड टू रीच हिज ब्रेन फास्टर, और इससे क्या होगा? ब्लड जल्दी से उसके सिर पे पहुंच जाएगा। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन, फ्रेश एयर को आने देना चाहिए। लूसन हिज क्लोथ एंड स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फोरहेड। जब कोई बेहोश हो जाए तो हम लोगों को उसके कपड़े को थोड़ा लूज कर देना चाहिए, और उसके फोरहेड पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? थोड़ा ठंडा पानी छिड़कना चाहिए। लेट द पर्सन रेस्ट क्वाइटली, सेंड फॉर ए डॉक्टर। उस आदमी को रेस्ट करने देना चाहिए और फिर उससे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इफ बाइटन बाय एन इंसेक्ट, अगर हम लोगों को कोई कीड़े काट ले तो। इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग आर पेनफुल। जब कोई कीड़ा काट लेता है तो वो बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। इफ बाइटन बाय एन इंसेक्ट लाइक ए बी और wasp, apply a paste of baking soda and cold cream on the affected part to give relief. कोई बी अगर तुम लोगों को काट ले तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो एक पेस्ट बनाना चाहिए। कैसे? बेकिंग सोडा लेना चाहिए और थोड़ा कोल्ड क्रीम लेना चाहिए, और उसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर जहाँ पे वो कीड़ा काट लिया तो हम लोगों को वहाँ पर लगा देना चाहिए। इससे कुछ हम लोगों को रिलीफ मिलता है। पुट सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट, और फिर हम लोगों को क्या देना चाहिए? कुछ बर्फ़ के टुकड़े को उस अफेक्टेड पार्ट में लगा देना चाहिए। फॉर बर्न्स, जब हम लोग अगर जल जाए। इफ़ ए बर्न इज माइनर, wash the burnt area with cold running
वाटर। अगर कहीं पे जला है तो फिर हम लोगों को रनिंग वाटर में हम लोगों को वो बर्न एरिया को रख देना चाहिए। जैसे कि हम लोग को टेप को चला देना चाहिए और उसके नीचे एकदम हम लोगों को हाथ को रख देना चाहिए, या फिर जहाँ पे हम लोग को जल गया है वो पार्ट हम लोगों को एकदम पानी के नीचे रख देना चाहिए और तब तक उसे रखना चाहिए जब तक वो एकदम ठंडा ना हो जाए। पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ड एरिया, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्फ़ का एक पैकेट वहाँ पे बर्न एरिया पे रख सकते हैं। Then apply an antiseptic cream on the affected area। जहाँ पे जल गया है वहाँ पर हम लोगों को एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देना चाहिए। It is good to be prepared for an emergency and to know how to give first aid। हम लोगों को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए किसी इमरजेंसी के लिए, ताकि कभी किसी को अगर चोट लग जाए तो हम लोग इमीडिएट फर्स्ट एड हम लोग दे सकते हैं। और सभी को जो बेसिक फर्स्ट एड कैसे देते हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर इट इज़ बेटर टू रिमेंबर एंड फॉलो सेफ्टी रूल टू अवॉइड एक्सीडेंट। ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम लोगों को हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और याद रखना चाहिए ताकि हम लोग एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, और आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।